अस्सलाम वालेकुम मज़ीदार मेहमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज मैं आपको हमारी पेट्रोलियम की कंप्लीट अपडेट दे रहा हूँ। जो डिजिट्स हमारे पास शो हो रहे हैं मैं कंप्लीट इस पर्टिकुलर व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आज की डेट 4 मार्च 2025 है, शाम 4:24 है। अब बहुत सारे लोगों को ये मसला रहेगा कि जब तक उनके पास ये वीडियो पहुँचेगी मे भी एक आध दिन तो गुजर चुका होगा। भाई मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने पहले भी व्लॉग में भी बताया कि प्रोडक्शन जब की जाती है टाइम लगता है एडिटिंग में और वीडियोस आने में। अगर आप चाहते हैं कि फ़ौरन आप तक बात पहुँच जाए तो मेरा ऑफिस हाजिर है। आप अपने इक्विपमेंट लेकर आ जाए, वीडियो रिकॉर्ड कर दें, पब्लिश कर दें, मुझे भी आसानी होगी। मैं जो बहुत पैसा लगा रहा हूँ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो बच जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जानिब से इस तरह के कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि बस आपने पकड़ लिया कि जी किसी ना किसी बात पे ज़रूर बैकलैश करना ही, और जो असली बात बताना चाह रहा हूँ वो नहीं सुननी। मैंने पिछला जो व्लॉग था मारी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट किया था। मैंने म्यूचुअल फंड्स का बहुत इन डेप्थ डाटा निकाल के बताया था, बहुत इन डेप्थ डाटा, और बताए थे प्रॉपर फिगर्स कि भाई कितना पैसा किस टाइम पे इन्वेस्ट हुआ हुआ है। बजाय उसको प्रेस करने के कुछ साफ फरमा रहे थे भाई आपको तो पढ़ने नहीं आते फिगर्स, कुछ अरब या खरब के फिगर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने उस व्लॉग में बोला भी कि भाई ये फिगर्स आ रहे हैं सामने, इनको उर्दू में प्रोनाउंस नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता इसको उर्दू में कैसे प्रोनाउंस करना है। तो ओवरऑल बजाय इसको देखने के कि एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाए कि म्यूचुअल फंड्स का डाटा खोज खोज के निकाला है, बताया है और प्रॉपर गाइड किया है, ये मसला पड़ रहा था लोगों को कि भाई आप क्योंकि आपने अरब को या खरब को सही से बोला क्यों नहीं है। आई एम अमेज्ड। आप लोगों को अगर वाकईतन अपना नहीं इन्वेस्टमेंट का रुझान तो छोड़ दीजिए। स्पेसिफिकली इस तरह का जो बैकलैश है वो आप जो है ओवरऑल उसको अपना ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि हमारी वीडियोस पे इतनी मेहनत लग रही है, इतनी मेहनत लग रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मुझे बाकी काम छोड़ के इस पर एनालिसिस करना पड़ता है और चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती हैं। और ये इतना ह्यूज टास्क प्रोड्यूस करना, एडिट करवाना, अपलोड करवाना, ये इतना आसान काम नहीं है। और जो बेसिक बात मैं कर रहा होता हूँ उसके ऊपर ध्यान नहीं होता ऑडियंस का ध्यान वहाँ पे होता है जो कि इररेलेवेंट बात है। लेट अस सपोज अगर किसी फिगर को अरब की बजाय खरब पढ़ दिए, खरब की बजाय करोड़ पढ़ दिए, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। फिगर सामने स्क्रीन पे चल रहा था, कोई बड़ा मसला नहीं था। आपको नहीं समझ आई, खुद फिगर को गूगल कर ले, आपको पता चल जाए कितना फिगर है। और ओवरऑल जिस फिगर पे आप बात कर रहे हैं आपने उतने फिगर्स की इन्वेस्टमेंट की भी नहीं हुई। तो इसलिए इस तरह का जो बैकलैश है, नेगेटिव बैकलैश है, वो ओवरऑल बहुत ही, मैं क्या सर जवाब दूं, आप जैसे लोगों के लिए मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं प्रॉपर फिर इस तरह का जो है डाटा रिसर्च करके लेकर आऊँ। ये कंप्लीट रिसर्च है जो लिखी हुई है मेरे पास, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और फिर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का हमने ख्याल भी रखना है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं जिनका कोई है नहीं इससे पर्टिकुलर मारी से कोई भी लेना देना, और उनको नेगेटिविटी भरी हुई, आई विश कि शायद वो मेरी वीडियोस नहीं देखें। शायद मेरे पास वैसे फिल्टर होता कि वो लोग वीडियोस ना देखें, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस शैटर होता है और जो बेसिक रिसर्च पे जो मेहनत लग रही होती है वो मुतासिर होती है। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि जब हम इतनी मेहनत करके इतना डाटा निकाल के आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो एटलीस्ट वी डिज़र्व एन अप्रिसिएशन। हमें अप्रिसिएशन हम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और अगर अगेन भी बैकलैश ऐसा आना है तो फिर उस तरह के लोगों को रिस्पॉन्स करना मैं समझता हूँ कि करना ही नहीं चाहिए। खैर एनीवेज, नॉट मेजॉरिटी ऑफ इट, जस्ट 1 to 2% जिनका सिर्फ मसला यही है कि हर वक्त बैकलैश करना है। तो खैर उनको हम इस वक्त कंप्लीटली इग्नोर करूँगा। मैं उनके कमेंट्स को भी इग्नोर किया बिकॉज मैं समझता नहीं कि शायद वो इतने वर्थिट हैं कि मैं उनको कमेंट्स में जवाब दूँ। शायद मेरा टाइम उनसे ज़्यादा कीमती है। खैर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ। पहला बैकलैश हमेशा कुछ साहिबान को आता है कि भाई वीडियो लेट क्यों आ रही है, तो 4 मार्च का डेट बता रहे हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 4 मार्च है, 4:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भाई आप दफ्तर आ जाए, रिकॉर्ड करके ले जाएं। वीडियो आपको 1-2 दिन बाद ही मिलेगी जब आप सुन रहे होंगे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो इस तरह के बैकलैश से ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना मेरा टाइम वेस्ट कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं लाइव नहीं बैठा हुआ, मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इट विल टेक टाइम। ठीक हो गया। खैर आते हैं सीधा सीधा KSE 100 इंडेक्स के ऊपर। आज है 1,12,744 पॉइंट्स पे, प्लस 757 की बुलंदी पर गया, 0.68% का चेंज आया। अच्छे हमारे पास नज़र आ रहे हैं जो KSE 100 इंडेक्स है। 1,12,000 पॉइंट्स जो हैं, मैंने अपने व्लॉग में बहुत क्लैरिटी के साथ बताया हुआ पहले भी कि ये पॉइंट्स 1,40,000 होने चाहिए। कम शो हो रहे हैं टेबल पे, और ये मार्केट करेक्शन होगी तो ये 40 पे होने चाहिए शो। तो ऑलरेडी मार्केट में अभी हमारे पास पोटेंशियल है। हमारी की बात करते हैं, हमारी है जी 553 रुपये 91 पैसे का, जिस वक्त हमने चेक किया 11 रुपये 91 पैसे आज इंक्रीज़ हुआ है।
2.2% का चेंज आया। ये परफेक्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि जैसे ये 600 को टच करता है आप इसको बेच दें, आपका मुनाफा बन जाएगा। आप अगर 1 लाख शेयर भी बाय करते हैं और हर शेयर पे लेट अस सपोज आपको 30-35 रुपये का मुनाफा हो, तो आप इमेजिन कर लें कि 1 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करें 35 से, तो 35 लाख का मुनाफा ये चंद हफ्तों में आप बना सकते हैं। मारी में इतना पोटेंशियल है। ये जो अपर कैप और लोअर कैप मार रहा है, ये इसमें पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। एक महीने का अपर कैप और लोअर कैप आपको बताऊं कि इसने अपर कैप मारा है 587 रुपये का और लोअर कैप इसने मारा है 542 रुपये का। टोटल 42-43 रुपये का जो है इसने मार्जिन दिया। अब किसी ने वाइजली 542 में बाय किया और 587 में जो है सेल किया और 1 लाख शेयर थे, तो 40 रुपये पर शेयर अगर पैसे बनाए तो 40 रुपये का मुनाफा, 40 लाख रुपए का मुनाफा ये एक महीने में बनाया। 40 लाख रुपए का मुनाफा अगर 1 लाख शेयर किसी ने होल्ड किए हुए थे। अगर उससे फिर आप कम करते जाएं परसेंटेज वाइज देख लें। सबसे पहले मार्केट कैपिटल देखते हैं। इस वक्त मार्केट जो कैपिटल है वो मारी का हुआ 665,036,808,975। ये कितना बनता है मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बैक लैशर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कितना बनता है आप खुद देख लें। मैंने आसानी के लिए प्रोनाउंस हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, बट येट बहुत सारे लोग नहीं समझना चाहते, तो ठीक है मैं अब इसको प्रोनाउंस प्रॉपर नहीं करूँगा। मैंने फिगर्स बता दिए हैं, आप इसको गूगल कर सकते हैं। टोटल शेयर इस वक्त मारी के हैं 1200,600,500। फ्री फ्लोट इसका है 240,124,500। परसेंटेज में अगर काउंट करते हैं तो 20% इसका फ्री फ्लोट चल रहा है। अब जब मैं बात करता हूँ ना एक्स डी फैक्टर की, जो सितंबर में हमें देखने को मिला था 2024 में, एक्स डी फैक्टर के बाद लोअर कैप मारी ने मारी है 415 रुपए की और अपर कैप मारी है 899 रुपए की। किसी ने 415 में बाई की और 899 में जो है सेल आउट किया है, तो कम से कम हर शेयर में 450 से ज़्यादा का मुनाफा जो है कमाया, बल्कि ज़्यादा बन रहा है। तो ये है मारी का पोटेंशियल, जो कि शॉर्ट रन में बहुत ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है सेल परचेज करके पैसा बनाने की। अब एग्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। टोटल एक लास्ट जो हमारे पास एक इसकी अपडेट है उसके मुताबिक 2 एग्जेक्टिव्स के पास टोटल जो कलेक्टिव शेयर्स हैं वो 4000 शेयर्स हैं 2 एग्जेक्टिव्स के पास। और रिसेंटली अभी जो एग्जेक्टिव ने बाइंग की है वो 1230 शेयर्स की बाइंग की है 2 एग्जेक्टिव ने 570 और 548 रुपये पे। अब ये 570 548 ये वो लोअर कैप की वैल्यूज़ हैं और ये 600 पे अगर वो बेचते हैं तो ये डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास फिगर्स जो है, जो मार्केट के फिगर्स है वो आ रहे हैं। अब जरा चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं तो भाई 40 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है हमारी पेट्रोलियम में, 40, जो कि कम है। ओजीडीसी में इस वक्त आपको 80 या 86 का फिगर नजर आ रहा है। अब आप बहुत सारे लोग पूछते हैं ना जी मारी 1000 कब क्रॉस करेगा, 1500 कब क्रॉस करेगा। जिस दिन मारी म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट बन जाएगा, टॉप फेवरेट बन जाएगा, उस दिन ये क्रॉस कर चुका होगा 1000 या 1500। इस वक्त ओजीडीसी जो है 80 का फेवरेट, 80 या 86 का। आप ओजीडीसी के रेट्स देख लें, प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल एक महीने का एवैल्यूएशन कर लें और जिस दिन ये 80 का फेवरेट बन गया मारी, और ये बनना ही बनना है। अभी ये टॉप 10वें नंबर पर आ रहा है 40 म्यूचुअल फंड पे, मेरे ख्याल से 10वें नंबर तक गिर चुका हुआ है, पहले टॉप 10 में ही है, बहुत नीचे आ चुका है और सिर्फ 40 म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब 40 म्यूचुअल फंड्स का डाटा जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये सारा का सारा डाटा अगर हम इसको ओवरऑल एवरेजली मैं इसको देखता हूँ तो 40 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स का मैक्सिमम 10% और मिनिमम 2% इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब ये 40 जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये 40 टेक्नोक्रेट्स की टीम्स की इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने अपने कंप्लीट फंड्स का 10% मैक्सिमम और मिनिमम 2% इन्वेस्ट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मारी को देखना है कि ये 1000 या 1200 क्रॉस करे, यू जस्ट हैव टू वॉच ऑन द म्यूचुअल फंड्स। Just let this mutual funds to be updated their, to update their numbers, to increase their numbers। अभी 40 म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट बना हुआ है। ये जितना म्यूचुअल फंड्स का जो फेवरेट नीचे जाएगा, लेट सपोज आज 40 म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की हुई है, कल 30 कर लेते हैं, हमारी और नीचे जाएगा। लेकिन 40 की बजाय 50 चले जाते हैं तो हुजम बढ़ेगा, हुजम बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। शेयर बाजार में अगर सिर्फ आप देखते हैं ना, एक खाली एक फिगर देखें, जो शॉर्ट रन आपके ये होते हैं शेयर्स होते हैं, उनमें आपको देखना पड़ता है बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है। जितनी तेज सेलिंग है उतना रेट नीचे गिरता है, जितनी तेज बाइंग है उतना रेट ऊपर जाता है, सिंपल। तो म्यूचुअल फंड्स अगर लेट सपोज आज 40 म्यूचुअल फंड्स है, हमारी का रेट है 570 रुपये, 553 रुपये। ओजीडीसी में 80 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, डबल द फिगर। जैसे डबल द फिगर करेंगे हमारी ने 1000 क्रॉस कर लेना, 1100-1200 का फिगर आपको देखने को मिलेगा। ये में भी इस फिस्कल ईयर में मिल सकता है, ये में भी बजट में अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है 7% पे 9% पे, हो सकता है स्ट्रैटेजीज बदलें तब मिल सकता है। विद इन 1 क्वार्टर, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर मिल सकता है, मिलेगा जरूर। क्योंकि ये मारी बेसिकली आपका ऑयल एंड गैस का सेक्टर है और ऑयल एंड गैस में
म्यूचुअल फंड्स की ओवरऑल कम से कम 80 to 85% तक इन्वेस्टमेंट्स ऑयल एंड गैस के सेक्टर में है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं जिसमें मारी में आज आप इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट रन में भी पैसा बना सकते हैं और आज इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग रन में भी अपना पैसा बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।